पहली मुलाकात में कैसे हुआ था रोहित का एक्सीडेंट। पहली मुलाकात में रोहित का एक्सीडेंट हो जाता है और दूसरी मुलाकात में वह लड़की रोहित को जोर से थप्पड़ मार देती है। मायूस रोहित अपनी रूम पर जाता है और सोचता है अब मैं जीवन में कभी उसको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। वैसे तो रोहित बहुत तेज लड़का है, पर ना जाने क्या हुआ जो रोहित उससे बहस भी नहीं कर पाया। वह यह सोचकर हैरान रहता है, कोई ऐसा कैसे मर सकता है, मेरी गलती ही क्या थी। देखते देखते कुछ दिन निकल जाते हैं। रोहित अपने मन से स्वाति का ख्याल निकाल देता है और पढ़ाई में लग जाता है। स्वाति का गुस्सा। आगे एक प्यार की कहानी में हाल ही में उसकी दोस्त जो उसके शहर में रहकर पढ़ाई कर रही थी, किसी लड़के के चक्कर में आकर आत्महत्या कर लेती है। स्वाति के दिमाग में वही बात दिन भर घूम रहा होती है। तभी न्यूज में कुछ ऐसी ही घटनाओं को पढ़कर स्वाति का पारा और बढ़ा रहता है। प्यार की कहानी। उसको लड़कों की जात से भी नफरत सी हो रही होती है। वह सोचती है आखिर हर लड़का ऐसा क्यों होता है जो केवल लड़कियों का फायदा उठाना चाहता है। इसी ख्याल में स्वाति बस में चढ़ती है और धक्का लगाने पर रोहित को जोरदार थप्पड़ मार देती है। जब स्वाति का गुस्सा शांत होता है वह अपनी करतूत पर बहुत शर्मिंदा होती है। वह सोचती है मैं एक बार मिलकर रोहित से माफी मांग लूंगी। स्वाति की तलाश। स्वाति रोहित को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है। जहां पर रोहित उसको पहली बार मिला था, एक दो बार वहां पर खड़े रहकर इंतजार करती है, पर कुछ पता नहीं चलता। स्वाति यह सोचकर कोशिश छोड़ देती है, अगर किस्मत कभी दोबारा उसको मौका देगी तो वह रोहित से माफी जरूर मांगेगी, अपनी गलती की वजह बताएगी। जब एक सन्यासी ने मांगी एक नृतिका के घर रहने की आज्ञा, तब क्या कहा बुद्ध ने। मुलाकात 3। प्यार की कहानी। स्वाति ने क्यों मारा था रोहित को थप्पड़। रविवार की शाम डीबी मॉल में बहुत भीड़ हुआ करती है। रोहित फूड कोर्ट में जाकर रविवार की शाम डीबी मॉल में बहुत भीड़ हुआ करती है। रोहित फूड कोर्ट में जाकर अपने दोस्तों के साथ कोल्ड ड्रिंक्स और बर्गर खाने जाता है। जैसे तैसे सीट पर जगह मिलती है और वह अपने दोस्तों की गप्पों में इतना बिजी रहता है कि आने जाने वाले लोगों पर उनकी नजर तक नहीं पड़ती। कॉलेज की बातें और ना जाने क्या क्या। तभी अचानक साइड से आवाज आती है, सॉरी। रोहित देखता है यह तो स्वाति है, मासूम सी शक्ल लिए डरी डरी सी सॉरी बोल रही है। रोहित एक पल को सोचता है क्या यह वही लड़की है जिसने भरी बस में बिना कुछ सोचे समझे मुझे थप्पड़ मारा था। इतनी मासूम लड़की ऐसा कैसे कर सकती है और मैं ऐसा कैसे सह सकता हूँ। रोहित बिल्कुल चुप अपने ख्यालों में खोया रहता है। स्वाति खड़ी नर्वस होने लगती है और एक बार फिर बोलती है सॉरी। रोहित ख्यालों से बाहर आता है और कहता है इट्स ओके। स्वाति भी नर्वस हो जाती और वहां से चली जाती है। स्वाति भी ऐसी नहीं थी कि किसी लड़के के सामने नर्वस हो जाए, वह तो आज के मॉडर्न लड़के थे जो लड़कों से आंख मिलाकर बात करती है। स्वाति वापस जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ जाती है। रोहित सोचने लगता है बस सॉरी, इतनी जोर से सबके सामने मारे हुए थप्पड़ पर बस सॉरी और कुछ नहीं। स्वाति सोचती है क्या मैं बस सॉरी बोलने गई थी, मैं उसको समझा भी नहीं पाई कि मुझसे गलती क्यों हुई। आखिर मैं ऐसी तो नहीं हूँ और इतना उसको ढूंढने के बाद, इतनी गलती होने के बाद मैं बस सॉरी बोलकर वापस आ गई। उसने भी मुझसे कुछ नहीं कहा जबकि मेरी गलती थी, बस इट्स ओके कहकर मुझे जाने दिया। स्वाति सोचती है लड़के में गुस्सा बहुत ज्यादा है, उसको एक बार कुछ पूछना तो था, बैठने को तो कहना था, बात तो करनी थी और बात भी नहीं करनी थी तो गुस्सा ही हो देता। पर शायद गलती भी तो मेरी है, मैं भी तो एक्सप्लेन कर सकती थी, मैं भी तो बात कर सकती थी। इन्हीं ख्यालों में खोई रहती है। इधर रोहित सोचता है एक बार जाकर मैं बात करता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मैं बात करूंगा तो वह मुझे फिर गलत समझेगी। जो बिना बात के थप्पड़ मार चुकी है, उसके सॉरी बोलने पर अगर मैं पास जाऊंगा तो क्या समझेगी। वह तो मुझे गिरा हुआ ही समझेगी ना। आखिर गलती उसने की है, उसे बात करनी चाहिए। और अगर मैं बात करता भी हूँ और उसने बात नहीं की तो फिर यह सब सोचकर रोहित अपने दोस्तों के साथ में फिर लग जाता है।